हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 का क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3,120 एट ए लॉस ऑफ 4%. What will be the gain or loss percent if it is sold for 3,445? मीन्स 3,120 का सेल करते हैं तो 4% का लॉस होता है। अगर हम 3,445 का बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उसे गेन होगा कि लॉस होगा, उतना परसेंट पता करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, सेलिंग प्राइस रेडियो की कितनी है? सेलिंग प्राइस इज गिवन है, उसकी कितनी? 3,120। और लॉस भी दिया हुआ है। लॉस कितना है? 4% का है। तो इसके हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है बच्चों 100/100 माइनस लॉस परसेंट, फार्मूला अगर आप देखे होंगे, इनटू सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100/96 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है? 3,120 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और 4 से इसको सिंप्लीफाई कर 4 × 7 = 28, यहाँ पे बचेगा 3, 4 × 8 = 32 और 0। फिर हम इसे 4 से फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 × 6 = 24, 4 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 × 1 = 4। यहाँ पे मिलेगा आपको कितना? 3, 38 हो गया। 4 × 9 = 36 और यहाँ पे 2, 4 × 5 = 20। ये देखिए हो गया। अब हम इसे 15, ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 × 2 = 6 और 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर देखिए 4 बचेगा, 3 × 6 = 18, सॉरी 3 × 6 = 18 और 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। ये हो गया। और 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो यहाँ आ जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा? 50 × 65, तो 0, 5 × 5 = 25, 2 कैरी और 5 × 6 = 30 और 32। ये देखिए रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आई है? 3,250। अगर कह रहा है कि उसको कितने का सेल करना है? 34। सेलिंग प्राइस अगर उसकी कितनी है? 3,445 रुपीज़ है, तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो उसे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 3,445, कॉस्ट प्राइस जो आपकी है वो 3,250 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए 5 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 14 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या पता करना है? प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पता कर लेते हैं। यहाँ पता कर लेते हैं बच्चों, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट 195 अपान कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? अभी हम लोग ने निकाला था 3,250 है, और इंटू 100% होता है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10 और 5 से इसको 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25 और 65 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 मिलेगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6% प्रॉफिट आ जाएगा। यानी उस रेडियो को अगर हम 3,445 में सेल करते हैं तो 6% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज। लक्ष्मी क्या करती है? 2 साड़ी सेल करती है। दोनों का सेलिंग प्राइस 1,980 रुपीज़ है। उसमें 1 साड़ी पर 10% का लॉस होता है और दूसरे साड़ी पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि उसे टोटल गेन हुआ या
लॉस हुआ। तो ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं फर्स्ट साड़ी का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट साड़ी का है वो 1980 रुपीज़ है, और सेकंड साड़ी का भी जो सेलिंग प्राइस है वो 1980 रुपीज़ है। ठीक, फर्स्ट साड़ी पर ये फर्स्ट, ये सेकंड है। फर्स्ट साड़ी पर उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस, और लॉस कितने परसेंट का हुआ है, 10% का हुआ है। सेकंड साड़ी पर उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट बच्चों कितना हुआ है, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो दोनों केस में हम सेलिंग प्राइस तो पता है, दोनों केस में हम कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, होता है 100/100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक, इसमें भी यही होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ये देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/90 इज इक्वल टू 1980, और इसको सॉल्व करेंगे तो 100/110 इंटू 1980 होगा। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दिए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 22 आ गया, 22 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2200 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा फर्स्ट साड़ी का। सेकंड साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आएगा कि 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, और ये आ जाएगा 1800 जा 1800 कॉस्ट प्राइस। अब दोनों साड़ी का कॉस्ट प्राइस आ गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साड़ीज निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों बता दीजिए, 2200 और प्लस 1800, ये मिलाकर दोनों हो जाएगा 0 0 8 to 10 1 कैरी 2 2 4000 का कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साड़ीज कितना हो गया, 2 into 1980, तो देखिए 2 0 0 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3। ध्यान से देखिए, ये है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो उसे सेलिंग प्राइस इज, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, तो उसे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस 4000 का, सेल हम कम में किए हैं, तो हमें लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस 4000 माइनस सेलिंग प्राइस 3960, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 रुपीज़ का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट पता करेंगे। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 4000 इंटू 100%। 1 2 3 0 1 2 3 0 4 1 जा 4, 1% का उसे क्या होगा, पूरे ट्रांजैक्शन पे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 को समझ लेते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर रुपीज़ 1140। एक जो शॉपकीपर है वो 2 फैन 1140 रुपीज़ में सेल करता है, ठीक है, जिसमें पहले फ़ैन पर उसे 14% का प्रॉफिट होता है और दूसरे फ़ैन पर उसे 5% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरह ये बताना है कि उसको होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो फर्स्ट फैन के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1140 है,
और सेकेंड फैन के लिए भी जो सेलिंग प्राइस है वो 1140। फर्स्ट वाले फैन पर उसे गेन होता है और गेन होता है 14% का। सेकेंड वाले फैन पर उसे लॉस होता है और लॉस होता है 5% का। ये सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100/114 इंटू 1140 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए 10 बार में कट जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट फैन की कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ निकल जाएगी। सेकंड का भी कॉस्ट प्राइस पता करते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 100/95 इंटू 1140। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 19/5 और 114 को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे 95 से 1140 को, तो ये 12 बार में बच्चों कट जाएगा और 12 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आ जाएगा सेकेंड फैन का कॉस्ट प्राइस। अब टोटल कॉस्ट प्राइस पता करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹1000 और प्लस ₹1200, ये हो जाएगा ₹2200। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पता करते हैं दोनों का। सेलिंग प्राइस 2 इंटू 1140 कर लेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा 200, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो आप देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम क्या पता करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 2200 इंटू 100%। तो 0 से 2 0 कैंसिल और 80 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 40/11% आएगा। और बच्चों अगर हम 40 डिवाइडेड बाई 11 करते हैं, 40 डिवाइडेड बाई अगर हम बच्चों 11 करते हैं तो हमें मिलता है 3.64%। यानी 11 से 40 को डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको 3.6% मिल जाएगी, जो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया वो 29, 30 और 31 को सॉल्व कराया। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।